Very good morning, students. In course hypergeometric function, our next problem is twice f1 minus n alpha plus n gamma 1 equal to minus 1 raised to the power n 1 plus alpha minus gamma n upon gamma n. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में भी कई बार इसका प्रूफ जो है वो एग्जाम में पूछ लेते हैं. We know that alpha minus n equal to minus 1 raised to the power n upon 1 minus alpha n. कल आप लोगों को लास्ट ये बताया था कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल कैसे आई. ये प्रूव अपना पहले हो चुका था, तो इसको एक बार रिवाइज करना. सभी ने देखा होगा कि किस तरह से इसको प्रूव किया था. क्लियर है सभी को. अल्फ़ा माइनस एन इक्वल टू माइनस 1 रेज टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा एन. ये रिजल्ट बहुत इम्पोर्टेंट है. अब देखो, ये पार्ट प्रूव करना है. ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड. इन लेफ्ट हैंड साइड अल्फ़ा इक्वल टू माइनस एन एंड गामा इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1. अल्फ़ा इक्वल टू माइनस एन एंड एक्स इक्वल टू 1. सो हेयर वी यूज़ the Vandermonde theorem. By Vandermonde theorem, we have twice f1 minus n beta gamma and x equal to 1 equals to gamma function of gamma function of gamma plus n gamma minus beta plus n upon gamma function of gamma minus beta. तो वैंडरमोड थ्योरम का जो स्टेटमेंट था वो ये था अपना. यदि आपको स्टेटमेंट वैंडरमोड थ्योरम लर्न नहीं हो तो फिर क्या कर सकते हो. गोस थ्योरम का स्टेटमेंट सबको लर्न हो गया होगा. गोस थ्योरम में क्या होता है, ट्वाइस f1 अल्फ़ा बीटा गामा एंड x इक्वल टू 1 इक्वल टू गामा फंक्शन ऑफ गामा फंक्शन ऑफ गामा माइनस अल्फ़ा गामा माइनस बीटा गामा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा. यही था. ठीक है. इफ़ वी पुट इन गोस थ्योरम अल्फ़ा इक्वल टू माइनस एन देन ट्वाइस f1 माइनस एन बीटा गामा एंड x इक्वल टू 1. अल्फ़ा को चेंज करो तो ये तो एज इट इज. ये क्या हो जाएगा, गामा प्लस एन गामा माइनस बीटा ये एज इट इज. और अल्फ़ा की जगह पुट करोगे माइनस एन तो ये हो जाएगा प्लस एन अपॉन गामा माइनस बीटा. ये एज इट इज सेम है दोनों. तो स्टेटमेंट वैंडरमोड थ्योरम का लर्न नहीं भी रहे तो गोस थ्योरम का स्टेटमेंट जो है उसमें अल्फ़ा इक्वल टू माइनस एन पुट करके वी फाइंड द वैंडरमोड थ्योरम स्टेटमेंट. ओके. तो ये दोनों एक ही हैं. ये प्रूव करना है. लेफ्ट हैंड साइड ये है. ठीक है. इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो. माइनस एन एच इट इज है. बीटा को किससे रिप्लेस करोगे, इन इक्वेशन फर्स्ट वी रिप्लेस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस एन. बाकी एच इट इज है. गामा एच इट इज है. एक्स इक्वल टू 1 दोनों में एच इट इज है. इक्वेशन फर्स्ट में बीटा को रिप्लेस किया अल्फ़ा प्लस एन से. ठीक है. बीटा को यहाँ पर और यहाँ अल्फ़ा प्लस एन से रिप्रेजेंट करोगे, ये टर्म आ जाएगा. माइनस एन प्लस एन कैंसिल हो गया यहाँ पे. ये फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन गामा एन इंटू अल्फ़ा एन वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये गामा फंक्शन ऑफ गामा प्लस एन अपॉन गामा, ये तो 1 अपॉन गामा एन हो गया. ठीक है. ये गामा फंक्शन ऑफ गामा माइनस अल्फ़ा अपॉन गामा फंक्शन ऑफ गामा माइनस अल्फ़ा माइनस एन. ये
गामा माइनस एल्फ़ा अपॉन गामा फंक्शन ऑफ गामा माइनस एल्फ़ा माइनस एन, ये दोनों सेम है, गामा माइनस एल्फ़ा ये डिफरेंस है, इक्वल टू 1 अपॉन गामा एन अपॉन गामा माइनस एल्फ़ा माइनस एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, बिकॉज एल्फ़ा माइनस एन इक्वल टू गामा फंक्शन ऑफ एल्फ़ा माइनस एन अपॉन एल्फ़ा। तो एल्फ़ा तो सेम है और ये माइनस एन जो है वो ये हो गया, तो गामा माइनस एल्फ़ा और माइनस एन, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये टर्म इसके इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पर गामा माइनस एल्फ़ा माइनस एन, यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज करो, एल्फ़ा माइनस एन इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस एल्फ़ा एन। तो देखो क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, ये एच टी हो गया, और इसकी वैल्यू देखो ये हो जाएगा -1 रेज़ टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस एल्फ़ा, तो 1 माइनस एल्फ़ा से ये वैल्यू होगी 1 प्लस एल्फ़ा माइनस गामा, और ये पॉजिटिव एन हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू जाएंगी अपनी 1 प्लस एल्फ़ा माइनस गामा एन अपॉन -1 रेज़ टू द पावर एन इंटू गामा एन। -1 रेज़ टू द पावर एन डिनोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, -1 रेज़ टू द पावर एन से इंटू, और इसी से डिवाइड करोगे तो यहाँ -1 रेज़ टू द पावर ट्वाइस एन हो जाएगा। किस तरह से, जैसे -1 रेज़ टू द पावर एन इंटू -1 रेज़ टू द पावर एन, तो ये -1 रेज़ टू द पावर ट्वाइस एन इक्वल टू 1, -1 स्क्वायर 1 की पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू 1, तो डिनोमिनेटर में ये वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी, और गामा एन ये एच इट इज 1 प्लस एल्फ़ा माइनस गामा एन ये एच इट इज। तो यही राइट हैंड साइड था, ठीक है। तो मेन इसमें एल्फ़ा माइनस एन वाले फॉर्मूले को यूज किया है। इसमें क्या करते हैं, जैसे ये नेगेटिव वैल्यू है यहाँ पर, तो -1 रेज़ टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस एल्फ़ा, 1 ये एल्फ़ा किससे चेंज होगा 1 माइनस एल्फ़ा, और ये एन, तो ये फॉर्मूला ये आप लोगों को प्रूव करवा दिया था कि कैसे इसकी वैल्यू ये इस फॉर्म में आई थी। फिर भी क्लियर नहीं हो तो आप लोग प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। तो ये पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। In next question we will prove that if mod of z is less than 1 and mod of z upon 1 minus z is less than 1, mod का मीन्स तो क्या होता है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग कोस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन ट्वाइस f1 अल्फ़ा बीटा गामा z इक्वल टू 1 माइनस z रेज़ टू द पावर माइनस एल्फ़ा इंटू ट्वाइस f1 अल्फ़ा गामा माइनस बीटा गामा जेड अपॉन जेड माइनस 1, कि इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग कोस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। here 3 parts A, B and C, and in these conditions 3 parts are very very important। इन तीनों के जो स्टेटमेंट हैं वो लर्न होने चाहिए। फर्स्ट ये इसको प्रूव करेंगे, नेक्स्ट सेकंड पार्ट और नेक्स्ट थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा इस तरह से ध्यान रख सकते हो, जैसे 1 माइनस जेड की पावर माइनस एल्फ़ा है, एल्फ़ा अब यहाँ पर पावर माइनस एल्फ़ा है तो एल्फ़ा को तो एज इट इज़ रखोगे, ये गामा माइनस बीटा गामा जेड अपॉन जेड माइनस 1। नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो होगा उसमें प्रूव करेंगे 1 माइनस जेड रेज़ टू द पावर माइनस बीटा इंटू ट्वाइस f1, बीटा को तो एज इट इज़ रखोगे, ठीक है, और ये होगा गामा माइनस एल्फ़ा बीटा गामा एच इट इज और जेड अपॉन जेड माइनस 1 एच इट इज, ठीक है। इसमें राइट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करोगे और इसकी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल इसको प्रूव करोगे, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट इसमें राइट हैंड साइड को लेते हुए
चलोगे, इसको तो एज इट इज़ रखेंगे। और ये है ट्वाइस F1 अल्फ़ा गामा माइनस बीटा गामा जेड अपॉन जेड माइनस 1। यहाँ पर इसकी वैल्यू किस फॉर्म में पुट करोगे? इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन का जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे यहाँ पर। तो सबसे फर्स्ट, बाय इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन वी हैव, क्या था इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन? गामा फंक्शन ऑफ गामा, गामा फंक्शन ऑफ बीटा, गामा फंक्शन ऑफ गामा माइनस बीटा। इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन है मीन्स इंटीग्रल वाली टर्म आएगी। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 टी रेस टू द पावर बीटा माइनस 1 माइनस टी रेस टू द पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टी रेस टू द पावर माइनस एल्फ़ा डी टी। पावर है ये इसकी 1 माइनस एक्स टी रेस टू द पावर माइनस एल्फ़ा डी टी। ये इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन था अपना। मेन जो रिजल्ट है इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्वाइस F1। यहाँ पर ट्वाइस F1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और इसको ट्वाइस F1 अल्फ़ा बीटा गामा एक्स के अकॉर्डिंग भी शो कर सकते हो। दोनों का मीन्स एक ही है। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग या इस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अल्फ़ा एज इट इज़ है, बीटा की जगह गामा माइनस बीटा है और एक्स की जगह जेड अपॉन जेड माइनस 1 है। तो क्या क्या चेंज होंगे? बीटा बीटा और ये एक्स, इन दोनों की वैल्यू इसमें चेंज करते हुए सॉल्व करेंगे इसको। राइट हैंड साइड लेकर चलो। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी गामा फंक्शन ऑफ गामा, गामा फंक्शन ऑफ बीटा, गामा माइनस बीटा करोगे तो गामा कैंसिल हो जाएगा और ये बीटा, ठीक है। या सिंपल ये कह सकते हो कि इस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में बीटा को रिप्लेस कर दो गामा माइनस बीटा से और एक्स को रिप्लेस कर दो जेड अपॉन जेड माइनस 1 से। देन वी गेट दिस रिजल्ट। टी रेस टू द पावर बीटा माइनस 1 है तो ये हो जाएगा गामा माइनस बीटा माइनस 1 माइनस टी रेस टू द पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1। तो ये टर्म हो जाएगी बीटा माइनस 1 माइनस एक्स की जगह चेंज करो जेड टी अपॉन जेड माइनस 1 रेस टू द पावर माइनस एल्फ़ा डी टी। ये सब एज इट इज़ रखो। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 टी रेस टू द पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1 माइनस टी रेस टू द पावर बीटा माइनस 1। इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो ये तो प्लस हो जाएगा और जेड टी अपॉन 1 माइनस जेड माइनस एल्फ़ा डी टी। एलसीएम ले लो, इसमें एलसीएम लोगे तो 1 माइनस जेड रेस टू द पावर माइनस एल्फ़ा एलसीएम आएगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जो एलसीएम लोगे वो इससे कैंसिल होके ये 1 माइनस जेड प्लस जेड टी रेस टू द पावर माइनस एल्फ़ा। अब नेक्स्ट इन सभी टर्म्स को एक स्टेप से आउट कर देते हैं। ये ओनली इसी टर्म को सॉल्व करेंगे। क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में? ये सभी एज इट इज़ रखना और 1 माइनस जेड कॉमन ले लो। इन सेकेंड और थर्ड टर्म में से माइनस जेड कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी रेस टू द पावर माइनस एल्फ़ा डी टी और ये एज इट इज़ रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर इस इंटीग्रल टर्म को सॉल्यूशन के लिए पुट करो 1 माइनस टी इक्वल टू स्मॉल यू, 1 माइनस टी इक्वल टू यू देन डी टी इक्वल टू माइनस टी यू, ठीक है। और लिमिट्स देख लो, टी टेंस टू 0 देन यू टेंस टू 1 एंड टी टेंस टू 1 देन यू टेंस टू 0। तो लिमिट्स तो 1 to 0 में चेंज हो गई, ठीक है। ये एज इट इज़ रखो और 1 माइनस टी के स्पेस पे u पुट कर दो तो ये 1 माइनस जेड यू रेस टू द पावर माइनस एल्फ़ा हो जाएगा और t की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 1 माइनस यू। तो t के स्पेस पे 1 माइनस यू और 1 माइनस टी के स्पेस पे u, ठीक है।
तो उसमें पूरा चेंजेस करने के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर माइनस डी यू है, ये डी टी के स्पेस में माइनस डी यू पुट किया है। ये 1 to 0 है लिमिट चेंज करोगे अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट में चेंज करोगे तो नेगेटिव साइन आएगा। तो ये 0 to 1 में चेंज होगा तो नेगेटिव साइन आएगा। वो नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन के साथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो गामा फंक्शन ऑफ गामा फंक्शन ऑफ बीटा, गामा माइनस बीटा, ये हो गया 0 to 1 और ये पॉजिटिव हो जाएगा। u रेस टू द पावर बीटा माइनस 1, इसको पहले ले लो। 1 माइनस यू रेस टू द पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1 माइनस जेड यू रेस टू द पावर माइनस एल्फा डी यू। दिस टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस f1 अल्फा बीटा गामा जेड। यहाँ पर जेड है, जेड वेरिएबल है। यहाँ पर इक्वेशन ही इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म ही आ गई अपनी। इसको कंपेयर कर लो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग, इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या चेंजेज है, टी के स्थान पर तो वहाँ पर u है, ठीक है, और x की जगह पर। तो इक्वेशन फर्स्ट से कंपेयर करेंगे अपने इस इक्वेशन को, ये तो t के स्पेस पे तो यहाँ पर u है, ठीक है, t के स्पेस पे u है और x के स्पेस पे z है। तो x के स्पेस पर यहाँ पर z आएगा। ये पैरामीटर्स ही हैं अल्फ़ा बीटा गामा, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो ये सेम इक्वेशन है, या ये कहो कि ये इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्वाइस f1 अल्फ़ा बीटा गामा z। और ये ही अपना लेफ्ट हैंड साइड यही था, ये तो ये कंप्लीट पार्ट जो है वो ट्रू हो गया।